1947 देश आजाद हुआ, पर दिल अभी भी कई सवालों में बंधा था। भारत और पाकिस्तान के जन्म के साथ ही रियासतों को एक विकल्प मिला, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। कश्मीर की वादियों में महाराजा हरि सिंह की चुप्पी पसरी थी, क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान ने चुप्पी का जवाब गोलियों से दिया। 22 अक्टूबर की ठंडी सुबह, जब घाटी कोहरे में लिपटी थी, तभी पश्तून कबायली लड़ाके बरस पड़े, हिंसा, लूट और भय के साथ। श्रीनगर की सांसें थमने लगीं। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, भारत की शरण। 26 अक्टूबर को महाराजा ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने अपनी वर्दी पहनी, बंदूकें उठाईं और रणभूमि में उतर गया। 14 महीने चले इस संघर्ष में जवानों की छाती गोलियों से छलनी हुई, माताएं सूनी हुईं और वादियां बारूद से भर गईं। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। कश्मीर का 2/3 भाग वापस पाया गया। 1 जनवरी 1949 संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध को रोका, लेकिन एक लकीर खींच दी गई, सीज़फायर लाइन, जो बाद में बनी लाइन ऑफ कंट्रोल। और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर विवाद का अंतहीन सिलसिला। दूसरा युद्ध 1965, जब वादियों में फिर बारूद की गंध उठी। कश्मीर की घाटियों में शांति अभी संभली ही थी कि अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची, ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके सैनिक नागरिकों का भेष धारण कर घाटी में घुसे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कश्मीरी भारत के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कश्मीर ने विश्वास किया भारत पर। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को पहचान लिया। जवाब में भारत ने सरहद पार की, लाहौर की ओर बढ़ा। 17 दिनों की इस भयंकर लड़ाई में टैंक गरजे, विमान गूंजे और जमीन कांपी। पंजाब के खेत रणभूमि बने। यह युद्ध शौर्य का, लहू का और रणनीति का था। संयुक्त राष्ट्र फिर बीच में आया। 23 सितंबर को युद्ध विराम हुआ। ताशकंद में समझौता हुआ, पर अविश्वास और कटुता और गहरा गई। पाकिस्तान को समझ आ गया, कश्मीर की लड़ाई बंदूकों से नहीं जीती जा सकती। तीसरा युद्ध 1971, जब इंसानियत ने युद्ध को ललकारा। 1971 पूर्वी पाकिस्तान सुलग रहा था। लाखों बंगालियों की आवाज को गोलियों से दबाया जा रहा था। औरतों की अस्मत, बच्चों की हंसी, घरों की दीवारें, सब कुछ जल रहा था। लाखों शरणार्थी भारत की सरजमी पर सहारा ढूंढने लगे। भारत ने चुप रहना अस्वीकार किया, मुक्ति वाहिनी को सहारा दिया। पाकिस्तान ने इस समर्थन को चुनौती दी। 3 दिसंबर को भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार भारत तैयार था, केवल अपने लिए नहीं, एक पूरे राष्ट्र के जन्म के लिए। पूर्वी मोर्चे पर भारत और मुक्ति वाहिनी ने साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को घेरा। 16 दिसंबर को ढाका में 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। एक ऐतिहासिक क्षण, जब एक नया देश बना, बांग्लादेश। भारत की वीरता ने विश्व को दिखा दिया, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, इरादों से भी लड़े जाते हैं। कारगिल युद्ध 1999, जब बर्फ पर खून लिखा गया। मई की सुबह, जब कारगिल की पहाड़ियां बर्फ से ढकी थीं, तभी भारतीय सेना ने देखा ऊंचाइयों पर दुश्मन के झंडे लहरा रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवादी चुपचाप घुस आए थे, पर यह घुसपैठ वीरता की धरती को चुनौती थी। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। जवानों ने -50 डिग्री सेल्सियस में चढ़ाइयां की, पीठ पर गोला बारूद और आंखों में मातृभूमि का सपना। कैप्टन विक्रम बत्रा की गूंज आज भी गूंजती है, ये दिल मांगे मोर। हर चोटी जीत के साथ तिरंगा लहराता गया। 26 जुलाई 1999 भारत ने विजय की घोषणा की। यह युद्ध सीमित था, पर संदेश असीम। भारत की सरहदें कोई चुपके से नहीं छू सकता। इन 4 युद्धों ने भारत को कई घाव दिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गौरव, एकता और वीरता की कहानियां। कश्मीर अब भी एक सवाल बना हुआ है, लेकिन हर बार जब बारूद की बू आती है, भारत की सेना उसका जवाब त्याग, तपस्या और तिरंगे की शान से देती है। क्योंकि हम लड़ते हैं, लेकिन केवल तब जब शांति पर चोट की जाए।